गुड मॉर्निंग सबको। कल हमने वाक्य पढ़ा था। कल वाक्य में हमने क्या पढ़ा था? वाक्य के तत्व। ठीक है, कल वाक्य के तत्व हमने पढ़े। वो तत्व कौन कौन से थे? मैम आगे पीछे चलेगा क्या? हाँ हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, आगे पीछे। सार्थकता, हाँ सनिधि, हाँ, निकटता, योग्यता, योग्यता, पूर्णता, हाँ, मेल, मेल, पदक्रम, पदक्रम। ठीक है ना? हमने कल 6 तत्व पढ़े वाक्य के। ठीक है, आज हम पहले पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के अंग। ठीक है, वाक्य के 2 अंग कौन कौन से, कोई बता सकता है? एक उद्देश्य और विधेय, और दूसरा विधेय। विधेय। ठीक है, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिस व्यक्ति, वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? उद्देश्य। ठीक है। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के द्वारा जो कार्य किया जाता है, कर्ता के द्वारा जो कार्य हो रहा होता है, मतलब उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए वो विधेय। ठीक है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, ठीक है, उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है, वाक्य के तत्व 6 थे, वाक्य के अंग 2 है। ठीक है, उद्देश्य कर्ता ही होता है। ठीक है ना, उद्देश्य का मतलब कर्ता ही होता है, और उस उद्देश्य के कर्ता के विषय में जो कुछ हम कहते हैं उसको हम विधेय कहते हैं। तो जैसे मान लो मैंने लिखा मोहन बाजार जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या हो गया इसके अंदर? मोहन। ठीक है, और ये बाजार जाता है क्या हो गया? विधेय। ठीक है, मतलब कर्ता उद्देश्य हो गया और कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है वो विधेय हो गया। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि मीना साइकिल से बाजार जाती है। साइकिल से बाजार जाती है, हम विद्यालय कर लेते हैं, चलो। साइकिल से विद्यालय जाती है। ठीक है, तो क्या हो गया? मीना क्या हो गया? उद्देश्य। और विधेय क्या हो गया? साइकिल से विद्यालय। सबको समझ में आ गया उद्देश्य और विधेय? यस मैम। बाकी सबको भी आ गया? और ये विधेय। अमित, निधि, समझ में आ गया? आया कि नहीं? जल्दी जवाब दे दिया करो फटाफट से। हाँ तो बोल दिया करो, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद कह लो चाहे प्रकार कह लो। ठीक है, वाक्य के भेद 2 प्रकार के होते हैं। एक पहले तो होगा रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर, और दूसरा होगा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। ठीक है,
रचना के आधार पर वाक्य के फिर 3 भेद हैं। पहला सरल वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, ठीक है। ये तो आपका भेद हो गया आपके अर्थ के आधार पर, सॉरी रचना के आधार पर, ठीक है। अर्थ के आधार पर कितने भेद है कोई बता सकता है? 8, हाँ 8, बिल्कुल सही। पहला सरल वाक्य, नहीं, विधानवाचक, पहला विधानवाचक, ठीक है। दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा विस्मयादि बोधक, ठीक है। पांचवा आज्ञावाचक, छठा इच्छावाचक, सातवां संकेतवाचक और आठवां संदेहवाचक। रचना के आधार पर हो गए आपके ये 3 भेद, ठीक है। अर्थ के आधार पर हो गए आपके ये 8 भेद, ठीक है। जिसमें पहला है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक, ठीक है। आगे चलते हैं। पहले आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। ओके ओके मैम। पहला कौन सा था अर्थ के आधार में? सॉरी, कौन सा था पहला? विधानवाचक, ठीक है। विधानवाचक में क्या होता है? वाक्य में क्रिया होने का, वाक्य में क्रिया होने का विधान होता है। विधान मतलब क्रिया होने का, विधान मतलब होना। जिस वाक्य में क्रिया होती है उसको विधानवाचक वाक्य कहते हैं। कोई भी सामान्य वाक्य हम ले सकते हैं, जैसे मंजू ने फ्रॉक बनाई, ठीक है। कोई भी सामान्य वाक्य जिसमें कि उद्देश्य और विधेय हो, क्रिया हो, ठीक है, तो वो आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा? विधानवाचक वाक्य। दूसरा मैंने लिखा रोहित ने पत्र लिखा, रोहित ने पत्र लिखा, ठीक है। ये आपका कौन सा वाक्य हो गया? अर्थ विधानवाचक, ठीक है। ये आपका विधानवाचक हो गया। समझ में आ गया सबको? बिल्कुल सिंपल है ना? समझ में आ गया ये वाला? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा ले लेती हूँ बोर्ड। दूसरा था अपना निषेधवाचक, निषेधवाचक, है ना। निषेधवाचक में क्या होता है कि इसमें, इस वाक्य में क्रिया नहीं होती, क्रिया नहीं होती। कैसे नहीं होती? जैसे मैंने लिखा अंकुर से गणित का प्रश्न हल नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। नहीं मतलब निषेध, मना करना, ठीक है। तो जिस भी वाक्य में कोई काम नहीं हो पाया मतलब वो निषेधवाचक वाक्य। दूसरा मैंने लिखा पक्षी दाना नहीं चुगते,
ठीक है, वह नहीं पढ़ता। इस तरीके से जिसमें भी नहीं आएगा, काम न करने का बोध होगा, वहां पर क्या होगा, निषेधवाचक। आगे सबके समझ में, ठीक है। तीसरा है अपना प्रश्नवाचक। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। आगे सबके समझ में, ठीक है। Yes, sir. चले आगे, ठीक है, ओके। चौथा था अपना विस्मयादि बोधक। इसमें वही जो हमने विस्मयादि बोधक पढ़ा था वही आ जाएगा कि जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, ठीक है, वो विस्मयादि बोधक वाक्य है। जैसे मान लो, वाह इतनी लंबी गाड़ी, ठीक है। दूसरा, ओहो आप आ गए, ठीक है। जिसको मालूम नहीं आना था लेकिन वो आ गया तो हम कहेंगे ओहो आप आ गए, मतलब आश्चर्य प्रकट करेंगे, ठीक है। तो ये सबका समझ में आ गया, आ गया, ठीक है। पांचवा हमारा कौन सा था, आज्ञावाचक। जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति, ठीक है, जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति का बोध हो, अनुमति का बोध हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा नीरज तुम कक्षा से बाहर चले जाओ, ठीक है। 1 मिनट। अर्पित अग्रवाल को अब टाइम मिला आने का। अर्पित क्लास खत्म होने के टाइम पर आ रहे हो तुम, है पूरे 15-20 मिनट बाद। कहाँ अटक गए थे अर्पित, जवाब दो, कहाँ अटक गए थे तुम, जवाब थोड़ा देगा। दूसरा मैंने लिखा आप यहाँ बैठिए, ठीक। ये क्या हो गए, आज्ञावाचक, जिसमें कि आदेश दे दिया गया कि भाई आप यहाँ से बाहर चले जाओ, तुम ये काम कर लो, चुप रहो। जैसे कक्षा में टीचर आके आज्ञा देता है कि सब लोग चुप रहो, लेकिन चुप होने वाले चुप होते हैं, बाकी के नहीं होते, ठीक है ना। तो समझ में आ गया सबको ये कि जहाँ पर हमें आज्ञा का बोध हो या किसी अनुमति का, हम किसी को अनुमति दे कि हाँ आप ये काम कर लो। तो जैसे मान लो किसने पूछा कि भाई हम यहाँ बैठे, आप यहाँ बैठिए, ठीक है।
आगे चलते हैं हम इच्छावाचक। इच्छावाचक में क्या होता है, जिस वाक्य में शुभ कामना या आशीर्वाद हो, या आशीर्वाद हो, जैसे मान लो कहा ईश्वर करे कि आप अपने कार्य में सफल हो, अपने कार्य में सफल हो। ठीक है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, क्लियर सबको? ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, शुभकामना दी जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो वो कौन सा वाक्य हो गया, इच्छावाचक। ठीक है, अगला है अपना संकेतवाचक। संकेतवाचक, ठीक है, इसमें हम लिखेंगे कि जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती हो, दूसरी क्रिया पर निर्भर करती हो। ठीक है, वो कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका, संकेतवाचक। यदि, जैसे मैंने लिखा, या फिर यदि लिखते हैं यहाँ पर, यदि समय पर दवाई ले लेते तो बीमार नहीं पड़ते, तो बीमार नहीं पड़ते। दूसरा लिखा मैंने, यदि पढ़ लेते तो पास हो जाते। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है, ये जो क्रिया है ये इस क्रिया पर निर्भर कर रही है। वह यदि दवाई ले लेता तो वह बीमार नहीं पड़ता। ठीक है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है, यदि ये पढ़ लेता तो पास हो जाता। ठीक है, ये वाला सबको वाक्य क्लियर हो गया, आगे समझ में ये वाला सबको, जल्दी बोलो। हेमलता समझ में आ गया आपको? ठीक है, अगला लास्ट है अपना संदेहवाचक। जिस वाक्य में संदेह हो, जिस वाक्य में क्या हो, संदेह हो, हमेशा हो कि ये काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे मैंने लिखा कि उसे मेरा पत्र मिल गया होगा, उसे मेरा पत्र मिल गया होगा। संदेह है, होगा लगाया ना हमने कि मिल गया होगा, मतलब मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। संदेह है कि शायद अब तक हो सकता है कि मिल गया होगा, ठीक है, या फिर नहीं भी मिला होगा। जैसे मान लो दूसरा मैंने संदेह जताया कि स्टेशन पर नहीं आएगा, से आएगा, स्टेशन से ट्रेन छूट गई होगी।
भाई मुझको स्टेशन जाना था, ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन टाइम इतना हो गया कि शायद अब वो ट्रेन वो वहां से निकल गई होगी, छूट गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रकट हो रहा है, वाक्य में संदेह प्रकट हो रहा है, इसलिए कौन सा वाक्य हो गया, संदेहवाचक। तो अर्थ के आधार पर आज हमने पढ़ा वाक्य के अंग, वाक्य के भेद। ठीक है, वाक्य के अंग कितने थे, 2 अंग, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, फिर वाक्य के भेद 2 प्रकार से होते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर कितने भेद हैं, 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर होते हैं भेद 8 विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ये आज हमने पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, फिर अपना एक कल टॉपिक खत्म होगा, फिर बाद में अपन चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, बाय सबको। कोई दिक्कत किसी को?